वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। ओरिजिनल बात तो आजकल सामने आ रही है कि क्या हुआ है। जैसा कि आपको पता है, 2-3 दिन पहले अमेरिका ने अपना कोई डिप्टी NSA भेजा था। मैं समझा इंडिया में, हाँ, तो जिससे मतलब मोदी जी ने मिलने से भी मना कर दिया था। अब मुझे खुद नहीं समझ आई थी कि मोदी जी क्यों नहीं मिले उससे, कि उसने मतलब इधर कुछ कांड किया उसी की वजह से, जिस तरह के हमें टाइटल से अब पता लगा। मतलब हम समझ रहे थे कि वो कोई बात करने आया होगा, कोई मतलब अच्छे बैठ कर बात करने आया होगा, या मतलब ताकि मतलब अमेरिका की वो भारत सुने या कोई बात अपनी। लेकिन इधर उल्टा हुआ। मैं वीडियो का टाइटल बताता हूँ, वो है भारत में अपना डिप्टी NSA भेजकर भारत को धमकाने से भारतीय सरकार और भड़की, सीधा अमेरिका से भिड़ गई। मतलब वो आया था भारत को इधर धमकाने, मतलब क्या करने, धमकाने भाई, वो भी इंडिया को। वो इधर के मतलब वो क्या है, उसने बोला, क्या सीन हुआ और क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा भड़क गई है और सीधा अमेरिका से भिड़ गया इंडिया, क्या सीन हुआ, ये तो वीडियो हम देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार वैसे अमेरिका को शर्म आनी चाहिए इस लिहाज से देखा जाए तो भाई। सही बात है। हाँ, तो देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले ही अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह भी अचानक से भारत की यात्रा के ऊपर आ गए थे। अमेरिका में दलीप सिंह का काम है रशिया के ऊपर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करवाने के लिए काम करना। वैसे दलीप सिंह हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन उन्होंने भारत आकर भारत को धमकाने का काम किया था और भारत को साफ कह दिया था कि कल को अगर चाइना भारत के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को दोबारा से ब्रीच करता है, यानी भारतीय सीमा के अंदर घुसता है, जिस तरह चाइना ने गलवान घाटी की घटना में किया था, तो भारत उस केस में ये समझ ले कि रशिया भारत की मदद करने सामने नहीं आएगा। रशिया तो चाइना का जूनियर पार्टनर है। उनके कहने का मतलब था कि भारत का जो असली दुश्मन चाइना है, उसके खिलाफ भारत की मदद अमेरिका ही करेगा, ना कि रशिया। अमेरिकन डिप्टी NSA यहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने भारत में ये तक कह दिया था कि भारत समेत सारे देश डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम को अंडरमाइन ना करें और ऐसा कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म लेकर ना आए जिससे रशियन करेंसी रूबल मजबूत हो, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दलीप सिंह बस यहाँ तक नहीं रुके थे, उसने भारत द्वारा रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर भी बोला था। दलीप सिंह ने कहा था कि अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेजेस में शार्प राइज आए और भारत पहले से ज्यादा मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल परचेज करे। अमेरिकन डिप्टी NSA ने कहा था कि इंडिया के रशिया से जो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, फिर चाहे एनर्जी इंपोर्ट्स हों या फिर बाकी आइटम्स जिनके ऊपर अमेरिका ने रोक लगाई है या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रतिबंध थोपे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसमें रैपिड एक्सेलरेशन देखने को मिले, यानी तेजी से उछाल देखने को मिले। दलीप सिंह ने यह भी कहा था कि मैं यहाँ पर भारत को हमारे सैंक्शंस का मैकेनिज्म समझाने के लिए फ्रेंडली स्पिरिट में आया हूँ। रशिया के खिलाफ अमेरिका को ज्वाइन करने की क्या इम्पोर्टेंस है, और जिन भी देशों ने इन प्रतिबंध को बैकफिल यानी इनसे बचकर निकलने की कोशिश की, तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकन डिप्टी NSA की इन सब बातों से भारतीय सरकार को काफी आपत्ति भी हुई है, क्योंकि ये सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी। वो भी भारत आकर भारत की धरती के ऊपर ही भारत को धमकी मिली थी, इसलिए शायद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी काफी नाराज हो गई हैं और उन्होंने भी अब एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि हमारे लिए अपने देश के इंटरेस्ट फर्स्ट है, अमेरिका नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला सीतारमन एक दिन पहले एक इवेंट को अटेंड करने आई थी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आगे भी परचेज करता रहेगा। मैं अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को पहली प्राथमिकता दूंगी। अगर मार्केट में सस्ता क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है तो भारत क्यों ना परचेज करे। हमने कई बैरल क्रूड ऑयल रशिया से परचेज कर लिया है, जो 3-4 दिन की सप्लाई के लिए काफी होगा, और हम आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया के ओवरऑल इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखे जाएंगे। निर्मला सीतारमन जी ने साफ कह दिया कि भारत के लिए नंबर 1 इंडिया है, यानी पहली प्राथमिकता पर इंडिया ही रहेगा, और अमेरिका जैसे किसी भी और देश के कारण हम अपनी पॉलिसी बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जब तक रशिया क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट देते रहेगा, भारत आगे भी रशियन क्रूड ऑयल परचेज करते रहेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों से वित्त मंत्री के तौर के ऊपर क्या निर्मला सीतारमन जी ने अभी तक अच्छा काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।
यार भाई इंडिया गवर्नमेंट भड़क गई है फुल यार देखो यार वो आके मतलब मैं समझा तो वो धमकियां दे के गया कमीना। वो इंडिया में आकर धमकी मतलब ऐसा यार एक होता है ना बंदा आता है कहता है यार आप प्लीज इस तरह प्लीज रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करो, बंदा रिक्वेस्ट करता है आप प्लीज मत करे यार इस तरह नहीं होता या जो कुछ भी है ये वो आकर अगर धमकी के लहजे में जवाब देगा तो वो फिर इंडिया किसी बात भी नहीं सुनता इस मामले में, और उस कंट्री के सामने जवाब दे रहा है कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो उसको आकर जब वो धमकी इस तरह देगा नहीं वो बोल रहा है इंडिया को अमेरिका की जरूरत है ना कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। यार मैं इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ कि इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। बिल्कुल उसके बारे में जो रियलिटी है। हाँ चाइना के मामले में अगर चाइना के मामले में उसको टैकल करना, उसमें सिर्फ उसे पता है एशिया में मेरा पत्ता सिर्फ इंडिया ही फेंक सकता है, लेकिन इंडिया भी अब समझ रहा है भाई कि जी अमेरिका कितना और फिर जो आई है उनकी सीतारमन जी जो आई है फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा नेशन हमारे लिए फर्स्ट है, सबसे पहले होता है इंटरेस्ट फर्स्ट होता है, वो हम उसके मुताबिक करेंगे क्योंकि आपको कोई हक मतलब इस तरह नहीं बनता जिस तरह मतलब ये सीधा जवाब दिया है किस्म का कि यार उन्होंने कहा है कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले क्यों ना खरीदे ऑयल, ऐसे बोला है। जब सस्ता में ऑयल मिल रहा है भाई, अब अमेरिका को इंडिया मना करता है कि तुम ये चीज ना करो, तुम ये चीज ना करो, तो अमेरिका मतलब सैंक्शन का भी पार्ट पढ़ाया कि इस तरह मैंने सैंक्शन लगाया है, तो मतलब वो बताना चाहता था कि हम आप पे लगा सकते हैं इनडायरेक्टली, मतलब ये देखो कोई भी समझ सकता है, मतलब ठंडा हो गया अभी, मतलब एक लिहाज से अगर देखा जाए मिले भी नहीं है इससे, हाँ नहीं मिलेगा। देखो रूस के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, इससे मिले ही नहीं है। फिर अभी क्या और कितना कमी है, भारतीय मूल का बंदा भेजा है, मतलब अमेरिका इनके साथ और क्या देकर धमकी देकर भिजवा तेरे जैसे बहुत है, मतलब इंडिया को धमकियां तो समझ आज तक आई भी नहीं है ना आगे आएंगी, तो मतलब अमेरिका ने कुछ चलना हुआ तो चलेगा, नहीं तो इंडिया अपना संभाल रहा है सिचुएशन। मैं ये चीज समझता हूँ ना कि जिस तरीके से देखो हमेशा अपना देश सबसे पहले होता है, ठीक है। अगर आप किसी को धमकाओगे या सब यार वो मतलब उनके वो तो नहीं है ना कि हाथ बांध कर पीछे खड़े रहेंगे और जो अब इंडिया को गुलाम तो नहीं है, इंडिया अपना खा रहा है, अपना कमा रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है, ना कि उनसे लेकर कर रहा है। तो इंडिया किस चीज का इंडिया उनसे डर से, इंडिया को मैं आज में बता रहा हूँ कि देखो इंडिया जब दोस्त नहीं भी था अमेरिका का, उससे पहले इंडिया तो सर्वाइव कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, और इंडिया को अभी नहीं, अब मैं क्या उनको इंडिया की जरूरत है, अब दुनिया को इंडिया की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तरह का क्राइसिस पैदा हो गया फूड का और चीजों का, इंडिया को दूसरे देशों की जरूरत है। तो गाइस आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल मत लो यार।